हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडियो फ्लिक्स में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैं बीसीसी एलई का जो काउंसलिंग का है वो अपडेट्स लेकर आया हूं। जो बीसीसी एग्ज़ाम पास आउट करके बैठे हुए हैं और अपने काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वैसे भाई बहनों के लिए पूरी जानकारी मैं लेके आया हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद के द्वारा बीसीसीएलई इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी वालों के लिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग का जो है ये नोटिस 5 जनवरी 2021 को जारी कर दिया गया है। आगे हम देखेंगे। यहाँ पे आपको बताया गया है जो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा। पहले तो आपको बताया गया है यहाँ पर जो बीसीसी के वेबसाइट पर जाकर आपको अपना मेरिट लिस्ट, यानी कि जो बीसीसी एलई के इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के हैं, वो अपना इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है। आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कैसे करना है वो यहाँ पर बताया गया है। तो आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग या काउंसलिंग करने के लिए आपको पहले ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ बीसीसी एलई 2020 पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वहाँ ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। चॉइस भरने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक हर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर जो डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको वहाँ पर भरना है और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है आपको। उसके बाद आगे देखते हैं। आपका न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड से अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे और अधिक से अधिक कॉलेज और ब्रांच का चॉइस भरेंगे। चॉइस भरने के बाद अंतिम तिथि जो आपको चॉइस फिलिंग करने का है, तब तक आप चॉइस को एडिट कर सकते हैं। और चॉइस से आप संतुष्ट हों, यदि आप चॉइस से संतुष्ट हों तो आप चॉइस को लॉक कर दें, या आप चॉइस से असंतुष्ट हों तो आप लास्ट टाइम तक जो चॉइस फिलिंग डेट है लास्ट टाइम, वो तब तक आप एडिट कर सकते हैं उसको और लॉक कर सकते हैं। या आप संतुष्ट हैं तो यहाँ पर आप लॉक कर देंगे चॉइस फिल को लॉक कर देंगे। और उसके बाद यदि जिस किसी भी कैंडिडेट ने अपना चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं, चॉइस फिलिंग लॉक नहीं करते हैं, तो वो निर्धारित अंतिम तिथि के बाद वह ऑटोमेटिक ही लॉक हो जाएगा और उसके बाद आप उसमें कोई भी चॉइस लॉकिंग होने के बाद आप उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। और जिन्होंने चॉइस फिलिंग करके चॉइस लॉक कर लिया है, वो अपना चॉइस फिलिंग का जो है प्रिंट आउट निकाल लेंगे और वो अपने पास काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सुरक्षित रखेंगे। और आगे आपको इन नोट में बताया गया है जो चॉइस लॉकिंग और अनलॉकिंग का जितना भी प्रोसेस है आपको ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से किया जाएगा। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए। इसीलिए आप सोच समझ कर अपना रजिस्ट्रेशन करें और उसमें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही डालें, जिससे आपका ओटीपी वेरिफिकेशन हो पाए। और एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद उसमें दिया गया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका बाद में बदला नहीं जा सकता है। फिर आगे ऐसे ही देखते हैं हम। यहाँ पर आपको बताया गया है ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग प्रक्रिया एक ही बार आपका होगा और
फर्स्ट टाइम में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया या रजिस्ट्रेशन करके आपने चॉइस फिलिंग नहीं किया और आप सोच रहे होंगे जो दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके उसका चॉइस फिलिंग कर देंगे, मौका दिया जाएगा, तो इस तरह से आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही आगे अभ्यर्थी अपना सीट आवंटन रिजल्ट देखने हेतु निर्धारित तिथि से अपने अकाउंट में लॉगिन कर अपना सीट आवंटन रिजल्ट देख सकते हैं। यानी कि आप चॉइस लॉक कर देने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपके अकाउंट पर जो आपने रजिस्टर्ड करके रखा है, आप वहाँ से लॉगिन करके आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और अगर कोई कैंडिडेट जो आपको जो ब्रांच और कॉलेज मिला है उससे संतुष्ट नहीं है, तो आप जो है प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड कर लेंगे और अगले राउंड के लिए अपग्रेडेशन के लिए इच्छा आप व्यक्त करेंगे। जो कैंडिडेट अगले राउंड के काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन नहीं कराते हैं, नहीं व्यक्त करते हैं, उनको अगले राउंड के काउंसलिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, यदि आपको जो ब्रांच मिला है या जो कॉलेज मिला है आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आप चाह रहे हैं जो हम अगले राउंड के काउंसलिंग में जाएं, तो आपको वहाँ पर अपग्रेडेशन कराना होगा। यदि आप अपग्रेडेशन नहीं कराते हैं तो आपका जो है उससे आगे जो है काउंसलिंग में आप नहीं जा सकते हैं, अगले राउंड के काउंसलिंग में आप नहीं जा सकते हैं। इसलिए यदि आप अगला राउंड के काउंसलिंग में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद आगे देखिए, जो आपको अलॉटेड हो गया है सीट उसको आप डाउनलोड कर लेंगे और प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड कर लेंगे आप। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन या रिपोर्ट या नोडल सेंटर का नाम और तिथि अंकित होगा। यानी कि आपको जो अलॉटेड हुआ है प्रोविजनली सीट अलॉटमेंट ऑर्डर, उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन और आपको किस नोडल सेंटर पर रिपोर्टिंग करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए, वो उस पर सेंटर का नेम और टाइम आपको वहाँ पर दिया रहेगा, डेट दिया रहेगा। उसके अनुसार ही आपको उस नोडल सेंटर पर जाकर रिपोर्टिंग करनी है और अपना जो है उसी डेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी कारणवश निर्धारित तिथि तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो वैसे सभी आवंटित अभ्यर्थी को अगले राउंड के लिए अयोग्य मानते हुए आवंटित सीट को रिक्त मान लिया जाएगा और वे आगे की काउंसलिंग हेतु भी अयोग्य हो जाएंगे। यहाँ पर आपको बता दिया गया है, जो आपने प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जो ऑर्डर आपने डाउनलोड किया होगा, जिस पर आपको यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ करवाना है, कहाँ रिपोर्टिंग करना है, आपका नोडल सेंटर कहाँ है, किस डेट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, वो आपको उस पेपर पर दिया रहेगा। और कोई भी कारण आप जो है वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए उस डेट में उस टाइम में नहीं पहुँचते हैं तो अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए आपका काउंसलिंग रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर आगे देखिए, परंतु फर्स्ट राउंड में किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होता है और वो अगले राउंड का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर आपको बता दिया गया जैसे कि कितने ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटेड नहीं हो पाएगा या ब्रांच या कोई भी कॉलेज नहीं मिल पाएगा, तो उनको घबराना नहीं है, उनको अगले राउंड के काउंसलिंग के लिए वेट करना है। फिर आगे बीसीसी का जो ऑनलाइन काउंसलिंग से के संबंधित टाइम टेबल और डेट्स हैं वो हम देख लेंगे। फर्स्ट में जो है सीट मैट्रिक्स एंड बिजनेस रूल पोजिटिंग ऑन वेबसाइट, यानी कि आपको जो जितना भी उसमें सीट अलॉटेड है आपको 5 जनवरी 2021 तक वो आपको वेबसाइट पर दिखा दिया जाएगा, किस ब्रांच में किस कॉलेज में कहाँ पर कितना सीट अलॉटेड है। उसके बाद स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, यानी आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का स्टार्टिंग डेट 8 जनवरी 2021 को है। आगे देखते हैं, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग 12 जनवरी 2021, यानी कि
आपका लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का और चॉइस फिलिंग करके आपने जो चॉइस फिल किया है उसको लॉक करने का डेट आपका जो है 12 जनवरी 2021 तक है। फिर आगे देखेंगे, फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट, यानी कि फर्स्ट राउंड के लिए आपको जो है किसको क्या सीट अलॉट हुआ है वो आपको 15 जनवरी 2021 को पब्लिश हो जाएगा। और उसके बाद डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर फर्स्ट राउंड, यानी फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट ऑर्डर को आप जो है 15 जनवरी 2021 से डाउनलोड कर पाएंगे। फिर आगे देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन फर्स्ट राउंड, यानी फर्स्ट राउंड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन का आपको डेट 16 जनवरी से 19 जनवरी तक रहने वाला है। इसी दौरान आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन करवाएंगे। और सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट, आपका जो सेकेंड राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट डेट आपका जो है पब्लिश होने का 23 जनवरी 2021 है। और डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर सेकेंड राउंड, यानी सेकेंड राउंड का जो है अलॉटमेंट ऑर्डर आप डाउनलोड कर पाएंगे 23 जनवरी 2021 से ही। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन सेकेंड राउंड, यानी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जो है आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन होगा उसका डेट 24 जनवरी 2021 से 25 जनवरी 2021 तक होने वाला है। और आगे आपको ये भी स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, इंटरनेट व्यवधान के लिए पार्षद उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। यानी कि यहाँ बता दिया गया है जो किसी भी इंटरनेट का कोई भी प्रॉब्लम या सर्वर डाउन या किसी भी तरह का आपका काउंसलिंग चॉइस फिलिंग नहीं हो पा रहा है या आप काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए पार्षद जिम्मेदार नहीं होगा, उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए आप जो है अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, जितना जल्द हो आप अपना चॉइस फिलिंग काउंसलिंग कर लें। फिर आगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ले जाना है यहाँ पर आपको दिया गया है। फर्स्ट में आपको डॉक्यूमेंट मैट्रिक का या उसके इक्वल में उसका ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन करने के लिए। फिर आगे इंटरमीडिएट या बीएससी या समकक्ष परीक्षा का आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट यदि आपके पास हो तो वो आपको ले जाना होगा वहाँ। ऐसे ही आगे AICTE से मान्यता प्राप्त, यदि आपने डिप्लोमा कर रखा हुआ है 3 ईयर तो AICTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए वो। और उसका आपको डिप्लोमा का आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड लगेगा, ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल आपको सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको लगेगा। या आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं तो बिहार सरकार या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय पैरामेडिकल परीक्षा का आपको एडमिट कार्ड, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। या आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो बिहार सरकार या भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त फार्मेसी डिप्लोमा परीक्षा का अंतिम परीक्षा का आपको एडमिट कार्ड, ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको आपने BCC का जो एग्ज़ाम दिया है उसका आपको एडमिट कार्ड और 6 फ़ोटो अपने साथ ले जाना होगा। इससे आगे आपको मूल जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा, मूल आवासीय पत्र यानी ओरिजिनल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा और ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ले जाना पड़ेगा वहाँ पर। और जो विकलांग कोटा से आरक्षित वर्ग में आते हैं या जो भी आरक्षित उम्मीदवार आते हैं यानी रिजर्व कोटा में, वो आपको वो सर्टिफिकेट वहाँ पर शो करने के लिए आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। और आपको आधार कार्ड का भी कॉपी लेकर जाना पड़ेगा, एक कॉपी जीरोक्स। और BCCLE 2020 के लिए ऑनलाइन किया गया जो आपने ऑनलाइन किया होगा तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म
पार्ट ए और पार्ट बी में हार्ड कॉपी आपके पास होगा, वो भी आपको काउंसलिंग वेरिफिकेशन के दौरान ले जाना होगा। और उसके बाद आपको अपना रैंक कार्ड BCCLE 2020 का ले जाना होगा। और उससे आगे आपको ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग करने के उपरांत चॉइस स्लिप की प्रति, यानी कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन आपने करवाया होगा, उसके बाद आपने चॉइस फिलिंग किया होगा, तो वो चॉइस फिलिंग आपको चॉइस स्लिप के तौर पर हार्ड कॉपी के तौर पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ले जाना पड़ेगा। और डाउनलोड किया गया प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर भी आपको 3 कॉपियों में ले जाना होगा। और वेरिफिकेशन स्लिप के साथ आपको 2 कॉपी डाउनलोड किया हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है द वेरिफिकेशन स्लिप जांच प्रति में इन 2 कॉपीज एज डाउनलोडेड अलॉन्ग विथ बायोमेट्रिक्स फ्रॉम फॉर्म इन 1 कॉपी साक्षात्कार या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ लाना अनिवार्य है। यानी कि आपको जो वेरिफिकेशन स्लिप है, वेरिफिकेशन स्लिप और उसके साथ 2 कॉपी आपको डाउनलोड किया हुआ, आप BCC के वेबसाइट पर अपना बायोमेट्रिक्स फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे, वो 1 कॉपी आपको वेरिफिकेशन स्लिप के साथ वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको वहाँ पर ले जाना आवश्यक है। काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता वितरण पुस्तिका की कंडिका 9 के अनुसार उत्तीर्णता आवश्यक है, अन्यथा वे नामांकन के हकदार नहीं होंगे। यहाँ पर 9 नंबर पॉइंट में ये बताया गया है आपको, जो आप इससे पहले जो भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे डिप्लोमा कर रहे हो, पैरामेडिकल कर रहे हो या फार्मेसी कर रहे हो, तो जो इसकी क्वालिफ़िकेशन है, तो आपको जो फॉर्म फिलअप करते टाइम में आपने इसमें डॉक्यूमेंट के तौर पर लगाया होगा, तो आपका इससे पीछे वाला कोर्स पूरा हो चुका होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है उत्तीर्णता आवश्यक है, आप पास किए हों, नहीं तो आपका, यदि आप नहीं पास किए होंगे तो उस कंडीशन में आपका जो है नामांकन नहीं हो पाएगा। फिर आगे 10 नंबर में देखते हैं, रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पश्चात अगर आप अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन हेतु इच्छा व्यक्त किए हैं, तो अपना मूल प्रमाण पत्र के साथ हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप के साथ वापस ले लें। अगले राउंड में आवंटित सीट पर नामांकन हेतु निर्धारित रिपोर्टिंग या नोडल सेंटर पर सभी मूल प्रमाण पत्र के साथ पूर्व में कराए गए हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप साथ लाना आवश्यक है। यानी कि आपको 10 नंबर के पॉइंट में आपको ये बताया गया है, जो जिस नोडल सेंटर पर आप रिपोर्टिंग करेंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाएंगे, और वहाँ आपको जो आपको पहले से अलॉटेड ब्रांच है या कॉलेज है, आपको अच्छा नहीं लगा, आप उसे असंतुष्ट हैं, तो आप अपग्रेडेशन करवाना चाह रहे हैं, तो आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपसे सिग्नेचर कराने के बाद वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप दिया जाएगा, वो आपको वापस ले लेना है। वो आपको जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके साथ ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप आपको वापस ले लेना है। और अगले राउंड के आवंटित सीट के ऊपर में आपको एडमिशन के लिए आपको जिस नोडल सेंटर पर आपको रिपोर्टिंग करना होगा, वहाँ पर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ उस वेरिफिकेशन स्लिप को आपको वहाँ पर लाना आवश्यक होगा, यानी अनिवार्य रूप से आपको वहाँ पर लेकर जाना होगा। ये रही आपकी तमाम जानकारियाँ, यानी कि आपने डेट देखा, आपका काउंसलिंग डेट कब से है, लास्ट डेट आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का डेट कब तक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे, आपने मेरे वीडियो से अच्छी तरह से जान लिया होगा। तो जो भी मेरे फ्रेंड मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पाने के लिए। और मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है, अपना कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करें, और ये वीडियो उन भाई बहनों तक भी पहुंचाएं जो इस वेटिंग में इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका वो BCC एग्ज़ाम पास आउट करके बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं जो उनका काउंसलिंग कब होगा, तो उनके पास भी ये वीडियो पहुंचाएं, जो उनको सही टाइम पर जाकर उनको ये वीडियो मिल पाए और सही जानकारी हो पाए और वो अपना काउंसलिंग या एडमिशन करवा पाएँ। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।